जब भी मीडिया में आता है मोदी सरकार फेल हो जाती है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि मोदी जी ने 56 इंच का सीना ठोक कर कहा था, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, चौकीदार बनकर बैठ जाऊंगा। लेकिन जब पता चला कि राफेल का सौदा जो सरकार और सरकार के बीच हुआ है और जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री अपने परम मित्र अनिल अंबानी के साथ गए थे, उसमें भी घोटाला हो गया, तो लोगों को राहुल गांधी का वो आरोप याद आ गया। आपको याद आया या नहीं? अगर नहीं तो मैं याद दिला दूं। राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, और फिर इसकी गूंज सारे देश में सुनाई देने लगी और इसे शांत करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ गई। वो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के विरुद्ध था या राफेल भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राफेल का जिन फिर एक बार बोतल से बाहर आ चुका है। राफेल विमानों का सौदा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में गड़बड़ का पता 2016 में सबसे पहले फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA, यानी जैसे भारत में CBI है उसी तरह से फ्रांस की AFA को लगा। उसे मालूम हुआ कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट दे दिए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और रक्षा सौदे के भ्रष्टाचार में भारत का नाम आ गया। 2017 में कंपनी के खातों की जांच के दौरान AFA को पता चला कि क्लाइंट को गिफ्ट के नाम पर 5,08,925 यूरो खर्च किए गए हैं। इस खर्च पर दसॉल से स्पष्टीकरण मांगी गई तो अपनी सफाई में कंपनी ने AFA को 30 मार्च 2017 का एक बिल मुहैया करा दिया, जो भारत की डीफ साइज सॉल्यूशन की तरफ से दिया गया था। ये बिल राफेल विमान के 50 मॉडल बनाने के लिए दिए गए ऑर्डर का आधा भुगतान था। AFA ने दसॉल से पूछा कि इस खर्च को ग्राहक को उपहार क्यों लिखा गया और क्या इसके मॉडल बनाए गए, तो जवाब नहीं में था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मॉडल बनाए नहीं गए तो फिर ये खर्च क्यों किया गया और ये रकम कहाँ गई? दस्तावेज उपलब्ध न कर पाने पर संदेह पैदा हुआ कि ये खरीद फर्जी थी और इसका उद्देश्य छिपे हुए वित्तीय लेन देन को कवर करना था। डिफसिस नामी कंपनी विमान मॉडल बनाने में माहिर नहीं है। ये भारत में दसॉल की उप ठेकेदारों में से एक है और डिफसिस के मालिक सुषोण गुप्ता रक्षा सौदों में बिचौलिए रहे हैं। गुप्ता जी को 2019 में एक घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। AFA ने इतनी सारी बातें सामने आने के बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। AFA के अनुसार उपहार की कीमत काफी ज्यादा है। फ्रांस में उपहार के तौर पर चंद 100 यूरो की घड़ी या महंगा भोजन भी भ्रष्टाचार माना जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम जो है वो तो खुला भ्रष्टाचार हो गया। कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर आरोप लगाया है कि राफेल सौदा में 21,075 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाल ने कहा कि 2015 में 36 राफेल की डील 5 बिलियन यूरो में तय की गई। 20 जनवरी 2016 को कंपनी ने कीमत बढ़ाकर 7.87 बिलियन कर दी। मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2016 को डील स्वीकार कर ली। सुरजेवाल ने पूछा कि आखिर रक्षा मंत्रालय के मना करने पर भी 21,075 करोड़ रुपए ज्यादा देकर राफेल की डील क्यों की गई? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 26 मार्च 2019 को ईडी ने बिचौलिए के पास एक सीक्रेट दस्तावेज जब्त किए थे। उसकी जांच नहीं की गई। ये नहीं पता लगाया गया कि उसके पास वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे आ गया था। इसके अलावा तीसरा आरोप यह है कि डील में नो रिश्वत, नो गिफ्ट, नो कमीशन और नो मिडलमैन जैसी शर्तें क्यों नहीं रखी गई। यूपीए ने डील में एंटी करप्शन के जो नियम लगाए थे, मोदी सरकार ने वो नियम क्यों हटवा दिए। सुरजेवाल ने आरोप लगाया कि एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL को इस सौदे से बाहर किया गया।
दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की बहुत गूंज सुनाई दे रही है। सचिन वजय का मामला दबाने के लिए सरकार ने पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बलि का बकरा बनाकर ट्रांसफर किया, तो उन्होंने राज्य के गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। हालांकि वो तबादले से पहले चुपचाप बैठे थे। इस आरोप पर सीबीआई की जांच शुरू हुई तो गृह मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। हालांकि अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हुआ, परंतु राफेल में तो रिश्वत साबित हो गई, फिर भी कोई इस्तीफा नहीं। यह है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार गिनाने वालों का चाल, चरित्र और चेहरा। अब वजह ने पत्र लिखकर अनिल देशमुख के साथ अनिल परब पर भी आरोप लगा दिया है। यानी जो कोई भी किसी पर आरोप लगाए उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। यानी राफेल घोटाले में इतनी बड़े सबूत सामने आने के बावजूद सीबीआई आंख मूंद कर बैठी रहती है, उसे इसकी कोई चिंता ही नहीं होती। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके बाद जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाने के सपने देखने वाले देवेंद्र फडणवीस को इन गंभीर प्रश्नों का भी जवाब देना पड़ेगा। यानी राफेल घोटाले के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने पड़ेंगे, वरना उद्धव ठाकरे पूछेंगे कि आपका खून खून और हमारा खून पानी। हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वो भी गंभीर, और आप पर साबित होने वाले इल्जामात लगाएं तो वो भी बेकार। ये दोहरा न्याय नहीं चलेगा। और अगर उद्धव असेंबली भंग करके चुनाव कराएंगे तो भाजपा अपने आप पहले नंबर से खिसक कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। और चुनाव परिणाम को देखने के बाद भाजपा को भी इसका पता चल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।